हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका आओ करें और सीखें, जो हिंदी विषय की है। कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको गणित और अंग्रेजी की वीडियो करवाया है चैनल पे, तो उनको आप चैनल पे जाकर के ज़रूर देखें कि किस प्रकार से मैंने उन अभ्यास को करवाया है। आज इस वीडियो में हम गतिविधि नंबर 28 विराम चिन्ह को देखेंगे और किस प्रकार से कौन कौन से चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें लिखा है आइए समझें। जैसे यहाँ है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। इस प्रकार से लिखा है और इस बात को समझिए आप। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, रोको मत जाने दो ऐसा है तो, और यहाँ पर है रोको के बाद अल्पविराम लगा है, फिर लिखा है मत जाने दो, फिर है रोको मत जाने दो। तो इन सब वाक्यों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह होते हैं, इसको हम जानेंगे। पहले वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। दूसरे वाक्य को पढ़ने में समझ आ रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब रोकना चाह रहा है। और तीसरे वाक्य में क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो, मतलब मत रोकने के लिए नहीं बोल रहा है, वो जाने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार से समझ आता है हमें। तो ये किससे समझ आता है, विराम चिन्हों से। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक, योजक चिन्ह। तो इसे कब लगाते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में लिखा है। जैसे पूर्ण विराम तो यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। अल्प विराम यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से सभी के यहाँ पे लिखे हैं। तो इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे, गतिविधि 28 में जानेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 256 और इसमें लिखा है पढ़िए और लिखिए विराम चिन्ह, है ना। तो यहाँ पर लिखा है वाक्य पूरा होने पर, तो हमने देखो वाक्य पूरा होने पर ये वाला चिन्ह लगाते हैं और इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। अब दूसरा लिखा है वाक्य के बीच में, तो वाक्य के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं और ये कहलाता है अल्प विराम। तो यहाँ लिख देंगे हम अल्प विराम। दूसरा है प्रश्न पूछने पर, तो प्रश्न पूछने पर क्या लगाते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं और इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है संबोधन पर, जब संबोधन करते हैं तो क्या लगाते हैं, इस प्रकार का चिन्ह रहता है और इसे कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। इस प्रकार से हम लिखेंगे। और दूसरा है दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये वाला चिन्ह लगता है और इसे कहते हैं योजक चिन्ह। इस प्रकार से हमको 256 वाले अभ्यास में लिखना है। अब देखते हैं 257 अभ्यास नंबर। इसमें लिखा है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करें। सबसे पहला है क्या आपने खाना खाया, तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो देखिए क्या लिखा है, क्या आपने खाना खाया, मतलब प्रश्न पूछ रहा है ये, क्या आपने खाना खाया। तो क्या लगेगा यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर हम वाक्य लिखे और प्रश्नवाचक चिन्ह हम वाक्य के अंत में लगाएंगे। उसके बाद है हाथी की एक सूंड होती है, तो ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। तो ये वाक्य बोल रहा है हाथी की एक सूंड होती है और लास्ट में इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। तो ये एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरा यहाँ पर लिखा है नव्या, काव्या और नित्या तीनों बहनें हैं, तो ये बता रहा है। तो नव्या के बाद अल्प विराम लगेगा, काव्या और नित्या तीनों बहनें हैं, इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है और जो विराम चिन्ह है उनका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है हाय मेरा सारा सामान गायब हो गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हाय मेरा सारा सामान गायब हो गया, है ना। तो आश्चर्य हो रहा है, तो ये देखो हाय लिखा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है। ये देखो हाय के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे और लिखेंगे मेरा सारा सामान गायब हो गया और आखिरी में लग जाएगा यहाँ पे पूर्ण विराम। अगला है यहाँ पे पांचवा कि अरे इतनी बड़ी लौकी, है ना। तो मतलब आश्चर्य हो रहा है यहाँ पे, अरे इतनी बड़ी लौकी, तो अरे बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखो एक चिन्ह लगा है, तो ये कहलाएगा विस्मय बोधक चिन्ह और इतनी बड़ी लौकी के बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपको विराम चिन्ह लगाकर इन वाक्यों को बनाना है। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर, अगला है यहाँ पर पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर पढ़ना है आपको, जैसे यहाँ लिखा है सीता गीता साथ साथ गाना गाती थी, हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, हम सबको हंसी खुशी से रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो रेखांकित वाक्य है, मतलब जो वाक्य के नीचे रेखा खींची गई, जैसे साथ साथ, हरे भरे,
हंसी खुशी, इनमें बीच में जोड़ी के रूप में सामने आए हैं। तो इन शब्दों के बीच देखो साथ साथ लिखा है, उनके बीच में ये चिन्ह लगा है, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो इसके बारे में हम अभ्यास में हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, देखो अभ्यास, नीचे दिए शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखे। जैसे बार, जाते, पत्ती, ठंडा, धीरे, बार बार, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है बार बार, है ना। अब जाते को लिखेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे जाते जाते, तो बीच में ये चिन्ह लग गया, है ना, योजक चिन्ह। फिर पत्ती को लिखेंगे पत्ती पत्ती, तो हम यहाँ बीच में चिन्ह लगा देंगे, ये देखो योजक चिन्ह लगा है। फिर ठंडा ठंडा इसी प्रकार लिखेंगे, और धीरे धीरे भी इसी प्रकार से हम लिखेंगे योजक चिन्ह लगाकर। तो इस प्रकार से आपको वाक्य लिखने हैं। अगला है 259 नंबर, अभ्यास 259। इसमें लिखा है और का प्रयोग करते हुए, और का उपयोग करते हुए दोनों गोले से एक एक शब्द चुनकर लिखिए। जैसे देखो यहाँ लिखा है उतार, है ना, और क्या आ जाएगा? चढ़ाओ, है ना, उतार और चढ़ाओ। इसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है आज, ये लिखा है आज, तो क्या आ जाएगा? आज और कल। फिर ये लाभ लिखा है, तो लाभ और हानि, है ना, ये लंबा और चौड़ा। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम यहाँ देंगे, जैसे यहाँ लिखा है माता और पिता, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे उतार और चढ़ाव आ जाएगा। फिर आज और कल, लाभ और हानि, यश और अपयश, लंबा और चौड़ा, उल्टा और सीधा। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 259 को हल करना है बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 260 है, और इसमें लिखा है नीचे दिए गए वाक्यांशों से और शब्द हटाकर फिर से लिखो। अभी क्या है, हमने और जोड़ रहे थे, अब यहाँ और हटाना है। जैसे लिखा है आना और जाना, तो आना और जाना, तो और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आना जाना, है ना। हार और जीत, इसमें से और हटाएंगे तो ये हार जीत हो गया। फिर है पुण्य और पाप, बीच में से और हटा देंगे तो ये पाप पुण्य पाप हो गया। रुपया और पैसा का रुपया पैसा हो जाएगा। ऊपर और नीचे का ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से हमको 260 नंबर का अभ्यास को हल करना है। इसके बाद देखते हैं 261 नंबर में बोला है कि नीचे गद्यांश के लिए उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। मतलब ये एक गद्यांश लिखा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसी गद्यांश को हमको चिन्ह लगाकर पूरा करना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है अमन बाजार जा रहा था, माँ ने कहा अरे सुनो घर का कुछ सामान लेते आना। अमन ने पूछा क्या लाना है, माँ ने कहा चीनी दाल अमरूद लेते आना। तो इस प्रकार से लिखा है, तो इसको हम विराम चिन्ह लगाकर लिखेंगे तो ये समझ आएगा कि कहाँ रुकना है और कहाँ क्या चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ है अमन बाजार जा रहा था, उसके बाद हमने विराम चिन्ह ये पूर्ण विराम लगा दिया। माँ ने कहा, कहा के बाद अल्प विराम लगेगा, क्योंकि क्या कहा ये थोड़ा रुका है, रुके हैं उन्होंने, है ना। तो माँ ने कहा अरे, उसके बाद चिन्ह लगा है, देखो सुनो घर का कुछ सामान लेते आना। अमन, तो उसके बाद पूर्ण विराम लग गया। फिर अमन ने पूछा क्या क्या लाना है, तो कि अमन ने प्रश्न किया ना क्या क्या लाना है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। फिर माँ ने कहा चीनी, चीनी के बाद अल्प विराम लगा है, दालें और अमरूद लेते आना। ऐसा तो वाक्य पूर्ण हुआ, तो पूर्ण विराम लगेगा। अमन ने कहा ठीक है, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा और सामान भी लेते आऊँगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहाँ पर मैंने कैसा चिन्ह लगाया है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, क्वेश्चन, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, योजक चिन्ह कहाँ लगाया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और वाक्य को पूरा फिर से, इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को पूरा फिर से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को पूरा करना है। अगला है 262 नंबर, इसमें लिखा है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द का इस्तेमाल करके 5 प्रश्न बनाइए। तो जैसे उदाहरण के लिए लिखा है तुम्हारा नाम क्या है ना, या तुम्हारा क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो हम फिर देखो यहाँ पे लिखा है क्या, क्यों, तो क्या से तो बन गया। अब क्यों से बनाएंगे तो हम लिख देंगे तुम भोपाल क्यों जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। फिर कब से लिखेंगे हम, तुम स्कूल कब जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब कहाँ दिया है, तो कहाँ से हम शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो लिखेंगे तुम्हारा घर कहाँ है ना। तो ये प्रश्न हो रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर अगला है कैसे, तो यहाँ लिखेंगे तुम दिल्ली कैसे पहुँचे, है ना, प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अभ्यास नंबर 262 को पूरा करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा 2 चिन्ह गलत लगा दिया है, तो यहाँ दोनों में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे बच्चों, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे।
अगला है अभ्यास नंबर 263 और इसमें बोला है निम्नलिखित वाक्यों में से विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए, है ना। तो ये जैसे यहाँ लिखा है शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, तो ये पूर्ण विराम आ जाएगा, पूर्ण विराम लगेगा, फिर से लिखना है वाक्य को और पूर्ण विराम लगा देना। फिर यहाँ पर लिखा है हमारे विद्यालय में खो खो, कबड्डी और रस्सी कूद का खेल खिलाया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे विद्यालय में खो खो। तो देखो खो खो के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है, उसके बाद अल्प विराम लगा है तो अल्प विराम लगाना। कबड्डी और रस्सी कूद खिलाए जाते हैं, इसके बाद पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाकर इसे फिर से लिखना है। अगला है शाबाश तुम्हारा गृह कार्य बहुत अच्छा है। तो शाबाश बोले हमने और उसके बाद थोड़ा रुके, है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, विस्मय चिन्ह लगेगा, शाबाश तुम्हारा गृह कार्य बहुत अच्छा है, और फिर इस प्रकार से पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर है क्या वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं तो अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से आपको 263 अभ्यास को कंप्लीट करना है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास नंबर 264। इसमें लिखा है आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, काम में माँ की मदद करना, दोस्तों के साथ खेलना, घूमना। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगती है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे, और भी कई सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ प्रश्न है कि आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं उनके नाम लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, हिरण, चीतल, है ना। और भी जानवर जो आप देखे हैं उनके नाम आप और भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ पर कि आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन से जानवर का अभिनय करना चाहेंगे और क्यों। तो आपको जो भी जानवर पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हाथी बनना चाहूँगा क्योंकि हाथी मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। घोड़ा भी बन सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत कौन से जानवर का अभिनय आप करना चाहेंगे उसके बारे में आप लिख दीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगला अभ्यास देखेंगे। उसके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए था आप, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके, गणित की, अंग्रेजी की, ये सारी वीडियोस मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं। झारिया आशीष के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।